संविधान को बनाने में सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर हाथ है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है, इसीलिए इनके मन में ऐसे सवाल आते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को ही फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो जब संविधान सभा बनाई गई तब टोटल 389 लोग थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद बचे सिर्फ 299 लोग। इसमें देश के कई कोनों से बहुत बुद्धिमान, समाज सुधारक, नेता, ऐसे कई लोग शामिल थे। इन सब ने मिलकर 29 अगस्त 1947 में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिसमें ये 7 लोग थे। लेकिन पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी पर थी, क्योंकि कुछ लोग बीमार थे, कुछ राजनीति में बिजी थे और कुछ की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को इसीलिए चेयरमैन बनाया गया था क्योंकि उन्होंने उस जमाने में लॉ में डॉक्टरेट की थी, उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका से उच्च शिक्षा ली थी और उनके पास विविध सामाजिक और आर्थिक समझ थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वो तकलीफें झेली थी जो बाकी हजारों करोड़ों लोग झेल रहे थे। उन्होंने अकेले ऐसे आर्टिकल बनाए जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के हित में थे। उन्होंने आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बनाई जो हर एक नागरिक को ये राइट देता है कि वो अपने हक के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ सके, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या भाषा का हो। संविधान में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, करोड़ों आवाजों के प्रतीक, संविधान को जन्म देने वाले निर्माता, वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कुछ लोगों को लगता है कि B.N. राव ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, लेकिन वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और उनके दिए हुए सजेशन फाइनल ड्राफ्ट में भी नहीं थे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने खुद कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिजर्व ऑल क्रेडिट्स ऑफ ड्राफ्टिंग दिस मैग्निफिसेंट डॉक्यूमेंट। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने खुद कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बिना ये इम्पॉसिबल था। कुछ लोगों का कहना है कि ये कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि 7635 सजेशन में से 2473 सजेशन के ऊपर डिस्कशन किया गया। बहुत विचार करने के बाद अपने भारत की स्थिति जानकर उसके बाद ही ड्राफ्टिंग की गई। जैसे सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिकता, महिला अधिकार, मजदूर, कामगार, किसान अधिकार, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, ऐसी कई सारी चीजें ड्राफ्ट की गई। 25 नवंबर 1949 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सबके सामने अपने भाषण में कहा कि हम कॉन्ट्राडिक्शन लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता तो होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी। 2 साल 11 महीने 18 दिन और 166 से भी ज्यादा बैठक, सैकड़ों विचार, सैकड़ों सजेशन, सैकड़ों करेक्शन के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को अधिकृत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया, इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। जो संविधान पर सवाल उठाते, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि संविधान नागरिकों के हित में बनाया गया है, लेकिन संविधान अगर किसी ऐसे हाथों में है जो उस संविधान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गलत संविधान नहीं है, गलत वो लोग हैं जो संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप पूरा संविधान पढ़ोगे तब आपको समझेगा।